कि शुरू से मास्टर मुजाहिद जो है भाजपा का एजेंट बन करके कोचा धामन और किशनगंज में राजनीति करना स्टार्ट किया है और आज के भी दिन में वो भाजपा का एजेंट है। ये लिख लीजिए आप, एक दिन आप सबों के सामने में इसका पर्दाफाश होके रहेगा। ये कितना बड़ा भाजपा का दलाल और भाजपा का एजेंट है, ये आप सबों के बीच में बहुत जल्द ही आने वाला है। आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि आज कई दिनों से मेरे खिलाफ में जो है एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। आपने पहला सवाल किया मुझसे कि एक वीडियो चल रहा है, तो हकीकत अगर इस वीडियो को अगर पूरा चलाया जाता तो यकीनन आप समझ जाते और ये सवाल आपको पूछने की आज ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो को काट करके और एडिटिंग करके जो है चलाया गया है। रहा सवाल उस दिन का जो घटना था, तो आप जानते हैं 22 से जो है डिगल बैंक ये जो है रोड का काम चल रहा है। इसमें जगह जगह नाला का काम चल रहा है। पूरी रोड की स्थिति इतनी ख़राब है कि आप अगर आज के भी दिन में महादेव दिघी चौक से अगर बरवट्टा आएंगे तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और उस दिन का घटना का बात रहा, इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो है बीच बाजार में काम चल रहा था और इतनी बड़ी मार्केट का नाला का काम चल रहा है और मात्र एक मजदूर ही उस नाले पे काम कर रहा है। और जब वहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो हमारा आने से पहले से ही वहाँ पे जाम की स्थिति बना हुआ था। मैंने भी जब वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद कम से कम 15 मिनट तक मेरी गाड़ी खड़ी रही। धीरे धीरे जाम निकला और जब जाकर के जहाँ पे घटना हुआ था उस जगह में आकर के जब पहुँचा तो देखा कि उन्होंने पूरी रोड पर ही जो है सेटरिंग सब पूरा छिड़िया के रखा हुआ है। नाला का जो सेटरिंग होता है उस सेटरिंग को पूरा छिड़िया करके रखा हुआ है। मैंने गाड़ी के अंदर से ही जो एक लड़का जो काम कर रहा था, मैंने उसको बोला कि रे बाबू सेटिंग से हटाओ इससे। तो उस लड़के का जवाब आता है कि गाड़ी उधर से लेकर के जाओ, गाड़ी उधर से लेकर के जाओ। मैंने दरवाजा खोला, उसको बोला कि इस तरह से बात तुम क्या करते हो, उठो यहाँ पे, कौन है तुम्हारा ठेकेदार। और मैंने उसको जब बोला तो तब उसने मुझे बताया कि मेरा ठेकेदार वहाँ पे बैठा हुआ है। मैं जब गया वो होटल में बैठ के वो चाय पी रहा था, उसको बोला मैं, और उससे पहले भी उसका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो चुका था वहाँ पे। वो लोग उससे पहले जब हमको लोगों ने बताया कि इससे पहले भी किसी बाइक वाले से उन लोग का झमेला हुआ। तो मैंने जब उसको बोला तो वो कहता है कि नहीं हटेगा, इतना रोड छूटा हुआ तो नहीं है। लेकिन जब आप हकीकत में देखेंगे, उसकी मेरे पास फोटो है कि रोड सेटरिंग आधा गिरा हुआ है, आधे रोड में पानी है। फिर मैंने उसको समझाया। फिर इसी बीच में जो है जब उसने हमसे बदतमीजी से बात करने लगा तो लोग वहाँ पे उग्र हो गए। उग्र होकर के जो कुछ लोग उसको धरा पकड़ी कर दिया। धरा पकड़ी करने के बाद इसी क्रम में जबकि मैंने उसको ऑलमोस्ट बचाने का काम किया। एक बचाने के तरीका नहीं होता भाई, दो बच्चा लड़ाई करता है तो एक नहीं होता है, कोई गार्जियन आता है तो चलो भाई एक झपट इसको मार दिया, एक झपट उसको मार दिया, चलो जाओ तुम भी जाओ, और उसको बोले कि जल्दी से काम करो। बात खत्म हो गई, बात वहाँ तक जो है और कोई मतलब नहीं रहा मामला होकर के। फिर मैंने जो है एक्चुअली मुझे पेट्रोल पंप पे जाना था, मैं पेट्रोल पंप पे चला गया। पेट्रोल पंप पे जाने के बाद जो है वहाँ से फिर मैं आया। आने के बाद कुछ देर के बाद शाम के टाइम में जो है उसका जो बहनवी है, मुझे तो नहीं पता था कि वो कहाँ का। मैं तो जानता हूँ कि भाई वो इस रोड का ठेकेदार का कोई सुपरवाइजर या कुछ होगा। तो पता चला कि वो लड़का जो है पेटी कॉन्ट्रैक्टर है इस रोड का। इस नाले का जो है, जो इस रोड का जो नाला का काम है, इसको जो है पेटी कॉन्ट्रैक्ट में वो करता था। उसका घर टेरागाछ प्रखंड पड़ता है और टेरागाछ में ही एक मुखिया है, मुखिया साजा साहब। फिर उन्होंने मुझसे कुछ देर के बाद करीब शाम के समय में कॉल किया कि भैया आपके वहाँ पे एक घटना हो गया था। एक्चुअली मुखिया साजाद जो है हमारे पुराने जानने वाले में से हैं और 2015 के चुनाव में जब मैं टेरागाछ पे विधायक तौसीफ साहब की हिमायत में जब वहाँ पे काम कर रहा था तो उन्होंने उस समय उनसे हमारी, उनके अब्बा से जो है मुखिया साजा साहब के अब्बा से हमारी मुलाकात थी, जान पहचान थी। मैं उसके घर पे भी गया था, लेकिन इस लड़का को मैं नहीं पहचानता था। मैं जब वो आए, आने के बाद बोले कि भैया ऐसा ऐसा घटना हो गया और मेरा जो है वो बहनवी है और गलती अनजाने में खड़े हो गया भैया, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आइंदा जो है थोड़ा सा दिखवाइएगा। कोई कुछ नहीं बोले। हम ठीक है जाइए, कोई बात नहीं है, हम लोग की तरफ से कोई बात नहीं, गलत काम कर रहा था, थोड़ा सा बोल दीजिएगा, सही से काम करे और जल्दी करके निकाले। मेरा घर का बगल का मार्केट है और नियरेस्ट मार्केट है। जो भी लोग आते हैं हमारे यहाँ पे पूरे विधानसभा से चल करके सब लोग बोलते हैं कि विधायक जी का घर का ही रोड क्या करते हैं, कितना खराब है। हो गई, बात खत्म हो गया। पीएम भी आया, इस
मैं इसका उसको भी बता दिया मैंने कि भाई जल्दी से काम करके ख़त्म करो, तुम्हारा जितना जितना जगह गलत काम है सब काम को सुधारो। बात ख़त्म हो गया, मामला जो है क्लोज हो गया और दोनों पहलू से और कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन इस मामले को आज जो आपको पूछने की बारी आई, आज जो आप हमारे पास में आए, इस मामले को जब उकसाया जाता है, चूँकि रात को 8 बजे के बाद जो है किसी एक खेमा का लोग इस वीडियो को जो है अब बार बार वायरल कर रहा है, तरह तरह का नाम दे करके, तरह तरह बातें बोल करके जो है दबंगई और कुछ और कुछ और कुछ बोल बोल करके जो है वो इस वीडियो को चला रहा है। और चलाने के बाद जो है इस वीडियो को इतना वायरल कराता है, जवाबी तौर पे ये हमारे लोग भी उसको जवाब दिए। जवाब देने के बाद जो वो संट हुआ और इस वीडियो को, सबसे अफसोसजनक बात है और गिरा हुआ बात है, राजनीतिक स्तर को कोचाधामन में इतना गिरा दिया गया है कि इस वीडियो को मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, आपसे देखे होंगे। इस वीडियो को हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जो अपने आप को अभी एमपी का कैंडिडेट भी बोलता है, उन्होंने अपने इस वीडियो को जो है उस मुखिया जी के मोबाइल पे ही उसको भेजा। उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया, मैं दोबारा भी आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए मास्टर मुजाहिद आलम जो है इस वीडियो को उसके मोबाइल पे भेजता है और उसको उकसाता है कि तुम लोग कैसे मार खा करके रह गए। तो अब इसको जो है दो तरह का रंग देने का काम कर दिया, इसको राजनीतिक में लेकर के बसा दिया। जब मोबाइल पर ये लोग जो है फेसबुक पे ट्रोल करने लगा, फेसबुक पे चलाने लगा, तो जवाबी रूप पर हमारे जो समर्थक लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उन लोगों ने जवाब दिया। जवाब देने का, चूंकि जो गलत है तो गलत है, लोग भी गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। जब लोगों ने इसको देखा तो उन्होंने इस मामले को फेसबुक से आउट हो गया। चूँकि हमारे माननीय शुभचिंतक जी, माननीय पूर्व जी, वो पटना में सर थे और ये बात मंडे के दिन जो है समाप्त हो जाता है। ट्यूसडे को वो जनाब आते हैं किशनगंज, आने के बाद फिर इसको जो है उकसाता है, इसको बुलाता है, बुलाने के बाद इसको पूरा उग्र कराता है मेरे खिलाफ में उग्र कराने के बाद जो है इसको आपको आवेदन दिलाता है थाना में। किशनगंज बुलाता है इसको, किशनगंज बुला करके हमारे जितने मीडिया बंधु हैं उन लोगों को बुला करके जो है इसको वीडियो इसका क्लिप शूट करवाता है और मेरे खिलाफ में इसको बरगला करके जो है इसका गलत वीडियो भी बनवाता है इससे। खैर बहरहाल मुझे उससे जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये है हमारे कोचाधामन में गठबंधन की नीति। चूँकि गठबंधन तो सिर्फ आरजेडी वाले पे ना लागू है, ये जदयू वाले पे तो लागू है नहीं। जदयू के लोग कुछ भी करेंगे वो अच्छा है, आरजेडी के लोग कुछ भी बोलेंगे तो वो गठबंधन के खिलाफ हो गया। तो मेरे भाई ये कोचाधामन है। कोचाधामन में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर गिरा हुआ राजनीतिक कहीं होता है तो वो कोचाधामन के अंदर होता है। रही बात ठेकेदारी की, दलाली की और रही बात रंगदारी की, आपने देखा होगा कि उसमें रंगदारी भी मांगने का मेरे ऊपर आरोप दिया है। 2 भरी सोना का चैन का भी मेरे ऊपर एक आरोप दिया है। मैंने जैसे फेसबुक के माध्यम से जिसको देखा मैंने, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग सोच सकते हैं कि इनके लोग ही एक तरफ चलाते हैं कि एक मजदूर को मारा गया। अब आप सोच सकते हैं कि वो 2 भरी चैन पहन करके मजदूरी करने वाला कितना बड़ा मजदूर होगा। आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी का 30 से 40 लाख रुपए कंपनी में बकाया होगा, वो सोच सकते हैं वो कितना बड़ा मजदूर होगा, कितना गरीब मजदूर होगा वो। आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। मेरे भाई इस रोड में काम चल रहा है, आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मुआयना कर लीजिए। और इस कैंप मेरा घर के बगल में है, मेरे घर में कैंप है, कहने का मतलब है आज तक इस कैंप के अंदर मैं कदम नहीं रखा हूँ, ना ही मेरा कोई आदमी कदम रखा है। और आप जानते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, इस रोड में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है, ये सरकार के नाम पर, सरकार का नाम को बेच करके इन्हीं लोगों ने इस रोड पर जो है अपना जो है कब्जा जमाए रखा है। और इसके साथ में आप देखे होंगे आड़, समझते हैं भाई आड़? तो ये मास्टर का आड़ है एक रब्बानी। ये रब्बानी है जिसका घर है गुस्तरा, एक घर है उसका भगाल, तीसरा घर है किशनगंज में रहता है, वो आपको इमली गोला चौक के पास में, होंडा शोरूम के पीछे में, जहाँ पे पहले मारुति की शोरूम थी उसके जस्ट पीछे में। इस
के द्वारा इस पूरे रोड में जो है मिट्टी का काम कराया था। और इस मिट्टी के काम में जो है ठेकेदारी में सम्मिलित है आपको जाकर के यही लोग, ये सारे सब जो गैंग जो है ना, जो मैंने जो बोला कि ये जो दलाल गैंग है, ये सारे लोग इसमें अटैच हैं। अगर अटैच नहीं हैं तो आप पता कर लीजिए। आप जाइए किशनगंज, पावर जो सब स्टेशन है उसके आगे में जाकर दिन भर बैठा करके किसी आदमी को हर एक दिन 2 दिन के बाद, हर कुछ दिनों के बाद जो है मास्टर साहब का जो है जाना आपको रब्बानी के यहाँ पर है, हिसाब लेने के लिए जाता है कि कितना मिट्टी गिरा हो, कितना रुपया क्या कहते हैं कि लिए हो, कितना तेल लिए हो, कितना नहीं लिए हो, उसका ये लोग जो है हिसाब करने के लिए आता है। ये रब्बानी थाना में फोन करके कहता है कि आप डरते काहे हैं बड़ा बाबू, आप किससे डरते हैं, इसका कोई औकात नहीं है, आप केस कीजिए, आज के केस आप FIR कीजिए। अरे भाई मामला खत्म हो गया, मामला होता है कि सिर के बीच में होता है, मामला का समाधान हो गया। आप इस तरह के नीचे के गिरा हुआ राजनीति करते हैं। अरे करना है तो आप आमने सामने आकर के राजनीति कीजिए। आप दूसरे के माध्यम से, दूसरे के चैनल से आप वार करते हैं, इतना घिनौना और इतना गिरा हुआ हरकत आप करते हैं। मैंने तो आपसे गिरा हुआ आदमी नहीं देखा। इस कोचा धामन में बचपन से मैं भी राजनीतिक के संज्ञान में हूँ। मेरा पैदाइश ही क्या कहते हैं कि राजनीतिक के गोद में हुआ है। मेरे भाई, मैं एक चीज आप सबों के माध्यम से और जितने भी लोग हैं हमारे विधानसभा अंतर्गत, हमारे जिला अंतर्गत, मैं उनसे कहना चाहता हूं, काम तो आपको एक ही करना होगा, चाहे आप ठेकेदारी कीजिए और नहीं तो फिर आराम से नेतागिरी कीजिए। आप ये दोनों काम कीजिएगा, इम्तियाज SP गुड्डू आपको ये चलने नहीं देगा। याद रखा जाए इस चीज को, काम एक ही करना होगा, चाहे ठेकेदारी करो और नहीं तो फिर नेतागिरी करो, चूंकि दोनों काम नहीं कर सकते हो। आज के दिन में सरकार ने भी जो है हर चीज पर लगाम लगा के रखा है, आधार कार्ड भी बना दिया है, मालूम है ना, चाहे मदरसा में पढ़ो या फिर स्कूल में पढ़ो, दोनों जगह तो एडमिशन होने के लिए नहीं देगा। इसी तरह से ये कोचा धामन विधानसभा है, यहां पर भी एक ही काम करना होगा। अब रही बात जंगल राज, भ्रष्टाचार, इन लोगों के बारे में हमारे बड़े भाई भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशांत बाबू और हमारे बड़े भाई लोजपा के क्या कहते हैं कि जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान साहब, उन्होंने भी हम पर इल्ज़ाम लगाया है कि PC मांगा है, रंगदारी किया है। और संजोग से बता दूं, चिंताजनक बातें हैं कि ये दोनों आदमी मेरे ही विधानसभा में रोड का काम कर रहा है, किशनगंज वाले क्षेत्र में जो ये दोनों आदमी, और अभी से नहीं कर रहा है, ये दोनों आदमी तकरीबन आज 3 साल से ऊपर से एक रोड का काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इन रोडों को फाइनल नहीं कर पाया है। और इस बीच में कितने दफे इन लोगों ने पेमेंट भी ले चुका है। इनसे पूछा जाए कि आपने कितना रुपया दिया विधायक जी को, हबीबुर रहमान साहब से पूछा जाए कितना रुपया दिया, सुशांत गोप से पूछा जाए कितना रुपया दिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि शुरू से मास्टर मुजाहिद जो है भाजपा का एजेंट बन करके कोचा धामन और किशनगंज में राजनीति करना स्टार्ट किया है, और आज के भी दिन में वो भाजपा का एजेंट है। ये लिख लीजिए आप, एक दिन आप सबों के सामने में इसका पर्दाफाश होके रहेगा। ये कितना बड़ा भाजपा का दलाल और भाजपा का एजेंट है, ये आप सबों के बीच में बहुत जल्द ही आने वाला है। और ये लोग कहता है गठबंधन का पालन करने के लिए, गठबंधन का पालन सिर्फ एक ही पक्ष करेगा कि गठबंधन का पालन दूसरा पक्ष करेगा। अगर वो गठबंधन का अगर पालन करता तो आज वो हमारे जो किशनगंज का जो लोकसभा है, तो हमारे उस किशनगंज के लोकसभा के गठबंधन के नेता को बदनाम करने की कोशिश